ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा असरात और मनफी असरात शदीद होते जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, महंगाई का तूफ़ान हो गया, हर ख़ास आम के लिए एक बहुत ना ख़त्म होने वाला महंगाई का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी जानिब अब सिलसिला इस तरफ जाने लगा है कि एनर्जी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। स्कूल पहले बंद थे जी 31 मार्च तक, गवर्नमेंट की जानिब से अब ये तजावीज़ सामने आ रही हैं कि स्कूल 15 अप्रैल तक मज़ीद जो है वो बंद होंगी। स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं चलेंगे। दूसरी जानिब ये जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत हैं या फिर LPG है, उनकी तरसील मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तक नहीं पहुँचेगी या फिर रुकावट आ जाएगी, सप्लाई चेन मुतासर हो जाएगी या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, लोड शेडिंग का खदशा और साथ ही साथ फ्यूल रेशनिंग जो गवर्नमेंट की जानिब से एक प्लान बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ LPG की कीमतों के हवाले से या फिर LPG के इस्तेमाल के हवाले से, हम वो मुल्क हैं कि जहाँ पर सुई गैस वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो LPG दरामद करते हैं हम उस पर इन्हसार करते हैं। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग होती है और उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट है जी सिलेंडर का इस्तेमाल या फिर LPG का इस्तेमाल। और LPG कहाँ से आती है? दूसरे ममालिक से, गल्फ कंट्री से, कतर से आती है। इस सारी सिचुएशन में अब होने क्या जा रहा है? आने वाला वक्त क्या आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, कब तक के लिए हमारे पास LPG के ज़खायर मौजूद हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स इस वक्त क्या हैं और क्या होने चाहिए, तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर चेयरमैन है LPG एसोसिएशन के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इरफान खोकर साहब, मुझे सर सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त हम कितनी मुश्किल में हैं? मुश्किल हमसे दूर है अभी या फिर इस वक्त पानी सर से ऊपर गुजर चुका है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि LPG एक फ्यूल है जो इस वक्त मुल्क भर में वाफर मकदार में मौजूद है। हमने मिनिस्ट्री पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब के साथ लाइजन रखा और हमारे जो LPG इंपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत तावन किया। LPG इस वक्त ही वाफर मकदार में, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, वाफर मकदार में मौजूद है। सही। तो फिर सर क्यों ऐसा है कि जो मार्केट रेट है वो ओगरा की कीमतों से मैच नहीं कर रहा बल्कि ब्लैक में फरोख्त हो रही है LPG? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये हुकूमत की जो वहाँ पे रेट बिल्कुल कायम नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये ओगरा ने, अथॉरिटीज ने 89 आर्टिकल के तहत तमाम तारे इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को मुल्क भर में दिए हुए हैं और ये फरवरी 27 तक है। बात ये कि यहाँ पे रेट नाम की चीज कोई नहीं, अदरवाइज ये हमें 120-30% ब्लैक मार्केट से गैस खरीदना पड़ रही है। 120 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन जब तक सप्लाई चेन को ऊपर से नीचे तक मॉनिटर नहीं किया जाएगा मुमकिन ही नहीं है रेट ठीक हो जाए। और देखिए कोई LPG डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार घर में गैस तो पैदा नहीं करता। तकरीबन 70 से 80% LPG इंपोर्ट आती है। इंपोर्ट से लेकर नीचे तक LPG की प्राइस को मॉनिटर किया जाए मुमकिन ही नहीं है। कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग 200 रुपए पर केजी तक, 250 पर केजी, पहाड़ों में 550 रुपए पर केजी LPG है जो तरीक में बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई जी। ठीक, LPG 500 रुपए आपने कहा कि पर केजी तक फरोख्त हो रही है। सर मुझे ये बताइए, पहाड़ों में 550 रुपए तक बिक रही है। बात यह है कि शहरों में तकरीबन 400-450 रुपए बिक रही है। कराची में ऑलमोस्ट 350 रुपए क्रॉस कर चुकी है। बात यह है कि यहाँ पे तमाम डिप्टी कमिश्नर की जिस तरह पेट्रोल पंप को मॉनिटर किया जाए, इसी तरह इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। सरकारी तौर पर अगर प्रॉब्लम है कोई तो इसका नोटिफिकेशन चेंज कर दें, मार की कीमत को, ओगरा की कीमत को बढ़ा दें। बात यह कि जो इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है, इसको फौरी तौर पे, ये गरीब का फ्यूल है, इसको मॉनिटर करना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती है। ये देखिए दुकानदार को, गरीब आदमी को पकड़ लेना, उसको जुर्माना कर देना, ये कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन बात यह कि LPG इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद है। 2 जहाज अभी लगे हुए, 4 पहले जा चुकी इससे पहले और बॉर्डर भी खुल चुके हैं।
ताफ्तान बॉर्डर भी काम कर रहा है, 250 बॉर्डर भी काम कर रहा है, इस वक्त पंजगोर बॉर्डर भी काम कर रहा है। यानी हर चीज आहिस्ते से बेहतर हो रही है, लेकिन इसको पैनिक को क्रिएट करके, जंग को जवाब बना के, फ्लड को जवाब बना के, ये लूट मार का बाजार बंद होना चाहिए। इरफान साहब, आपने कहा कि बिल्कुल किसी तरह का सप्लाई चेन मुतासिर नहीं है, पाकिस्तान के वाफिर मिकदार में हमारे पास एलपीजी के ज़खायर भी मौजूद है। सर, ये लूट मार का बाजार जो आप बार बार कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये इंतजामी फेलियर है? फायदा कौन उठा रहा है इस वक्त? फिर इंतजामी फेलियर है, और इंतजामी जो एलपीजी गैस की जो कार्टल्स बने हुए हैं, उस कार्टल्स को टूटना चाहिए। बात ये कि लोकल हमारी प्रोडक्शन जो है 2200 मेट्रिक टन पर डे है, हमारी इंपोर्ट मजबूरी है मंगाना, और कुछ दिनों का ये लूट मार इसलिए की गई कि जंग को जवाब बना के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एलपीजी इंपोर्टर जो है उन्होंने बड़ा तामन किया, और बार बार उन्होंने जहाज मंगवाए, अभी भी 2 जहाज ऑलरेडी लग चुके हैं। और गैस एलपीजी, अच्छा मैं एक बात और यहाँ पर कह दूं, रिकॉर्ड पे बात ये रखिएगा, अगर फर्ज करेंगे आज 450 रुपए किलो गैस है, अगर गैस मौजूद ना हो तो 4500 रुपए किलो भी नहीं मिलनी चाहिए। बात ये है कि गैस यहाँ, आप मैं दावे से कहते हैं पाकिस्तान के 400 प्लस प्लांट है, हर प्लांट पे गैस वाफर मकदार में मौजूद है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की रेट नहीं है, हम उस पर प्रॉपर सेल नहीं करा पा रहे। बात ये गरीब आदमी का कसूर नहीं है, गरीब आदमी को पकड़ देकर दुकानदार को जुर्माना, ये इसका हल कतई नहीं है। ठीक है, अगर डिकेंडिंग के नाम पे ये जुर्माने करते हैं तो इनको चाहिए, देखे ना, हमने आज एटम बम बना लिया, हमने मिसाइल ऐसे बना लिए दुनिया के नायाब, लेकिन हम छोटा डिकेंडिंग बम नहीं बना सके। बात यह है कि यहाँ गरीब का फ्यूल है, इसके लिए हमें सोचना होगा कि इसके लिए वाफर मकदार में गैस मुहैया होनी चाहिए। ठीक है मेरी गवर्नमेंट से हाथ बस। जी सर, आपने कहा कि कार्टल्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त इस सिचुएशन से जंग को जवाब बना के फायदा उठा रहे हैं। मुझे सर ये बताइए कि ये इंपोर्टर्स का आप बता रहे हैं कि इंपोर्टर्स इस वक्त जो है वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये कार्टल्स कहाँ पर है? ये इंतजामिया में है, ये गवर्नमेंट में है, ये प्राइवेट लोग हैं, ये दुकानदार हैं, ये कौन लोग हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कार्टल हमारे अंदर ही मौजूद हैं, एलपीजी बिजनेस करने वाले ही मौजूद हैं, सब लोग। देखिए मेरी बात सुने, सब लोग मानते हैं। देखिए जब आवाज शुरू हुई तो जंग का माहौल जब बना तो उस वक्त रमजान मुबारक चल रहा था, हमने लूट मार जब से शुरू की, ऐसे मुसलमान पूरी दुनिया में चीजें सस्ती होती, हमारे यहाँ पे आसमानों से बातें करने लगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 450 प्लांट मौजूद है, वहां पे एलपीजी अगर बिक रही है 225 की जगह सार्फिन को मिल रही 450 रुपए, इसका मतलब कि अगर गैस है, अगर गैस ना हो तो ये 4500 केजी भी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा दावा है, ये चेक करा लें। बाबर मकदार हमारा फेलियर है, हमारी गवर्नमेंट की रेट कितने काम है, हम लोगों को सार्फिन को गैस सस्ती मुहैया करने में बिल्कुल हम नाकाम है। हमारे अंदर ही काली बेड़े हैं जो ये चीजें ये अमल को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक, इरफान साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम कितनी हमारी ज़रूरत है और कितनी हम इंपोर्ट करते हैं एलपीजी, और दूसरा ये भी बताइएगा कि कौन कौन से रास्ते से, और क्या हम कतर के अलावा भी किसी दूसरे मुल्क से एलपीजी इंपोर्ट करते हैं? देखिए, ईरान के रास्ते ताफ्तान बॉर्डर से, 250 बॉर्डर ग्वादर से, पंजगोर से, ये इन बॉर्डर से लैंड रूट के जरिए ईरान से एलपीजी आ रही है, और हम टैक्स पे करते हैं बकायदा, उसकी बकायदा चीजों का लेन देन होता है। उसके बाद बाई शिप तरफ से भी एलपीजी वापस मकदार में आ रही है। आप पोर्ट कासिम की साइड चेक करें, एलपीजी कितनी आई है और कितना पाकिस्तान में एंग्रो का ईडीटीएल का 6500 टन का स्टोर फुल पड़ा हुआ है, एसएचजीसी का 6500 टन का स्टोर फुल पड़ा हुआ है। सही। पाकिस्तान में मैं इनका छत्ता खट्टा खोल के रख रहा हूँ कि मैं दावे से कह रहा हूँ ये चीज को गलत साबित हो, जो सजा के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप सर के हर चीज मौजूद है, लेकिन बीच में ही जखीरा अंदोज मौजूद हैं जो इस वक्त खराब हालात से फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ गरीब आदमी को पकड़ दकड़ करके कागजी कार्रवाई पूरी करके हमने इतने बंदे पकड़ लिए, ये कर दिए। मेरे सीएम साहब से गुजारिश है कि प्लांट पे जब गैस आती है उसको चेक कीजिए वो कहाँ से आई है। वो आसमान लोकल गैस जो 2.5 टन पैदा होती है यहाँ पे लोकल पैदा होती है जो 150 रुपए किलो है। आप मुझे बताएंगे आसमान खा गया जमीन खा गई, कहाँ चली गई वो गैस? 2.5 टन कहाँ चली गई? अच्छा, उसके बाद ये है कि कोई आप मुझे ये बता दें, मैं ऑनर कर रहा हूँ, किसी ताकतवर आदमी को सजा हुई है? मुझे बताएंगे ये सर कौन से ताकतवर लोग हैं? आप मतलब खुल के इजहार भी नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि क्या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो ओगरा में बैठे हुए लोग हैं, जो जिला इंतजामिया के लोग हैं, क्या उनको मालूम है कि इस वक्त कौन फायदा उठा रहा है, या फिर उनको मालूम ही नहीं है? बेटे, आप और मैं कर रहे हैं काम, ये मुझे बताएं। मैं और आप की जरूरत है हमारी काम करने की?
ये ताकत है हमारी, ये दुकानदार गरीब आदमी की ताकत है ये करने की? सब कुछ सब इनमें में है कि ये क्यों कैसे रसीद जंग के हालात हैं, उससे नजायज फायदा उठाया जा रहा है और गवर्नमेंट की हर चीज जिलों में है। और वो इंशाल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम कर दिया, आप देखिएगा जो आज 550 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो तक एलपीजी आपकी आप देखेंगे सिर्फ। और गवर्नमेंट की रेट जब कायम हो गई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अलानिया कह रहा हूँ, हर प्लांट पे गैस मौजूद है। गवर्नमेंट अपनी थोड़ा सा अपने रेट को कायम करे, इंशाल्लाह ताला लोगों को, आवाम को सस्ती गैस मिलेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने पूरा सिस्टम, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज़ तौसीह भी कीजिएगा मेरी, इंपोर्टर आपने कहा कि अच्छा काम कर रहा है, आगे प्लांट्स पर गैस पहुंच जाती है, उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, फिर हमारे गली मोहल्ले, हमारे बाज़ारों में बैठे हुए छोटे दुकानदार आ जाते हैं जो कि 1-1, 2-2 किलो लोगों के सिलेंडर में गैस भर रहे होते हैं। तो सर, इस पूरी चेन में खराबी कौन पैदा कर रहा है? कौन सा हिस्सा है जो कि खराबी पैदा कर रहा है, जिसको पकड़ने की जरूरत है? देखें, पेट्रोल का मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया, आप देखें जो बल्क में काम हो रहा है, जो पेट्रोल पंप 1 लीटर का 1 रेट है, इसी तरह अगर कोई खराबी है ओगरा के कवानीन में, ओगरा के नोटिफिकेशन में किसी किस्म की कमी है, उसको दूर कर दिया जाए ना। क्या कमी है सर? उस कमी को दूर कर दिया जाए ताकि आपने पेट्रोल की तरफ तवज्जो दी तो पेट्रोल मिलना शुरू हो गया और सरकारी की बढ़ गया। लेकिन बात यह है कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई। इसी तरह पेट्रोल का मैकेनिज्म, सर वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही कीमतें इतनी बढ़ा दी। जो पहले से हमारे पास स्टॉक मौजूद था, हम उसी को ही महंगे दामों खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट भी फायदा उठा रही है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी फायदा उठा रहा है, पेट्रोल पंप्स मालिकान भी फायदा उठा रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में हालात ऐसे हैं, हमें हालात को भी देखना चाहिए, किस तरह के मामला चीजें चल रही हैं। हमें इंटरनेशनल मामला को देखना चाहिए कि हमें मुल्क में किस तरीके से देखें। हमें मजबूरन स्कूल बंद करना पड़ रहे हैं, हमें मजबूरन छुट्टियां करनी ज्यादा पड़ रही हैं। हमें हालात के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एलपीजी के तल्लक से अल्हम्दुलिल्लाह गैस बेशक ज्यादा कीमत में मिली है, लेकिन एलपीजी मौजूद रही है, नायाब नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा सर, आपने ओगरा के कुछ कवानीन की भी हवाला दिया है, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कुछ ओगरा के ऐसे कवानीन तब्दील करने की, अमेंडमेंट्स की कवानीन में भी जरूरत है कि चीजों को ठीक किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? मसाइल आपने बताए हैं, अब हमें हल भी बताइए कि क्या करना चाहिए। सेनेटर वकार मेजी साहब की पिटीशन जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में है, जो राणा साहब जिसको चेयर कर रहे हैं, उसमें जो कानूनी तरमीम है वो होने जा रही है। उस तरमीम के बाद 14 साल तक सजा होगी, 14 करोड़ रुपए जुर्माना होगा और नॉन अवेलेबल फंड्स को, गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाला, गैर मेरी गैस बेचने वाला, ओवर चार्जिंग करने वाला, ये बॉयलर जो फट जाते हैं, आपने मतदान में देखा, किसी ने देखा, जो भी गलत काम होगा उसके लिए सजा जजा का कानून जो अब दोबारा से बन रहा है। वो कुछ स्टैंडिंग कमेटी में कुछ मामला है, वकार मेहदी साहब इसको देख रहे हैं, कासिम किलानी साहब इसको देख रहे हैं। मैं इनका बेज मशहूरों में कई साल लग गए। मसूर साहब जो चेयरमैन गए हैं पहले, वो और सरमद असलम साहब और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से सुहेल तारक साहब, हम लोग अभी जो वाइस चेयरमैन हैं, जो मेंबर गैस आए हैं, हम इससे प्रॉपर काम कर रहे हैं। लीगल टीम वगैरह की प्रॉपर काम करेगी, इंशाल्लाह ताला वो कानून पास होकर रहेगा। फिर ये देखेंगे ये लोग जो लाकानूनियत करते हैं, ये लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये लोग गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाले, ये मौत के खिलौने बेचने वाले, इनको इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल जेल की हवा दिखाएंगे जी। ठीक है सर, आपको लगता है कि पहले भी हमने देखा, माजी में भी जब भी कोई सिलेंडर पड़ता है या फिर जगह जगह मोहल्ले में, स्कूल में, आसपास, क्योंकि प्रॉपर एक SOPs हैं कि जो LPG की दुकानें हैं वहाँ पर भी एक बाकायदा जो है वो मशीनरी नस्ब होगी जिसके ज़रिए ही सिलेंडर में रिफिलिंग की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्ट सिलेंडर टू सिलेंडर भी रिफिलिंग की जाती है स्कूलों के। देखिए जी बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमने एटम बम बना लिया, हमने ऐसे मजाइल दुनिया के नायाब बना लिए, हम पाकिस्तान की दुनिया की एटमी ताकत बन गए। हम छोटा सा डिकेनिंग पंप नहीं बना सके क्योंकि वहां पे कुछ सरकारी अफसरान की दिहाड़ी लगती है, कुछ लोगों की, हमें गैर कानूनी डिकेनिंग के नाम पे गरीब आदमी को लूटा जाता है। दुकानदार की दुकान बंद करती थी, वो पैसे ना देते उसके FIR हो जाती है। खुदारा इस गरीब आदमी की जो ये गैर कानूनी लफ्ज है, हम गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। हमें लीगल लाइसेंस तमाम दुकानों को दिए जाएं ताकि लोग प्रॉपर सरकारी कीमत पे लोगों को हम गैस मुहैया कर सकें। हम ये रिश्वत दे कि हम तंग पड़ गए, दुकानदार हम सब बाइज्जत कारोबार करना चाहते हैं। हमें गवर्नमेंट खुद तरीकाकार बना के हम उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है ताकि आवाम तक
सस्ती और मियारी गैस पहुंच सके और गैर मिल्क सिलेंडर का खात्मा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि जो एलपीजी इंडस्ट्री है उसके इस वक्त मसाइल क्या है आपने वो भी बताया। और मासी में हमने देखा कि अब कई साल हो गए हैं एलपीजी पे हमारा इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। उगरा की जानिब से कीमतें तो फिक्स कर दी जाती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी उगरा ही जारी करता है, वो पेट्रोल हो, वो हाई ऑक्टेन हो, वो सुपर हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कमी पेशी नज़र आती है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में। लेकिन मोस्टली पेट्रोल पंप्स पे हम लोग देखते हैं कि उगरा की जो फिक्स करदा कीमतें हैं उसके मुताबिक ही इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त भी होती है। लेकिन एलपीजी के साथ मामला बिल्कुल उलट है। उगरा की जानिब से एलपीजी की कीमतें मुख्तस तो कर दी जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हर गली मोहल्ले में दुकान मौजूद है, हर स्कूल के पास दुकान मौजूद है, यानी लोगों ने अपने घरों के ड्राइंग रूम को दुकानें बना लिया और वहाँ पर भी वो जो गैस सिलेंडर टू सिलेंडर रीफिलिंग की जा रही है वो समझ लीजिए कि आपने अपने गली मोहल्लों में बम रखे हुए हैं। इरफान खोखर साहब ने बताया है कि हर चीज़ मौजूद है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सप्लाई चेन मुतासर नहीं है। तो फिर यहाँ पर इंतज़ामी फेलियर है या फिर उगरा की फेलियर है कि वो ना तो अपने कवानीन पर प्राइस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा पा रहे हैं और ना ही जो बाकायदा तौर पर एसओपीज बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।